इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार नासिर बेग चुगताई साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान सर। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच। जी सर, मुस्लिम लीग नून जो है वो इसहाक डार साहब को निगरान वजीर आजम बनाने के लिए सरगर्म है, मगर अगर पीपल्स पार्टी की बात की जाए और दीगर इत्तेहादी जमातों ने भी इसकी सख्त मुखालफत कर दी है, आपको क्या लगता है कि जो निगरान वजीर आजम है इसके लिए इसहाक डार साहब का नाम जो है वो उस पर इत्तफाक, हाँ, बिल्कुल उस पर इत्तफाक हो पाएगा? इसमें अभी मिर्जा गालिब आप लोग पढ़ रहे थे, ख्वाहिशात का इजहार कर रहे थे जी, तो उससे बड़ा इंस्पायर हुआ हूँ मैं, सच्ची बात ये। और उसी से अंदाजा होता है कि बहुत से लोगों की बहुत सी ख्वाहिशात हैं। जी, हम लोग तो आम ख्वाहिशात का इजहार करते हैं, बाज़ प्राइम मिनिस्टर बनने की ख्वाहिश का भी इजहार करते हैं, और बाज़ लोगों का ये भी होता है कि कंधा मार के आगे बढ़ जाएं, वो भी होता है, वो भी ख्वाहिश ही होती है। तो फैज साहब का एक शेर में सुनाया था मैं आपको, गालिब के बाद अगर कोई है तो फैज साहब ही हैं, बीच में कोई नहीं आता। नहीं निगाह में मंजिल, नहीं निगाह में मंजिल तो जुस्तजू ही सही, नहीं विसाल, नहीं निगाह में मंजिल तो जुस्तजू ही सही, नहीं विसाल मयसर तो आरज़ू ही सही। आरज़ू तो कर सकते हैं ना, बिल्कुल सर, आरज़ू तो कर सकते हैं जी। या तो बस बात ये है कि पाकिस्तान की सियासत जो है ना, वो खैर पुराना शेर है, मैं वो नहीं पढ़ूंगा, वो कुछ घटिया सा भी आता है। राहत इंदौरी कह गए थे नए किरदार आते जा रहे हैं, मगर तमाशा नाटक पुराना चल रहा है, नए किरदार आते। लेकिन नासिर चुगताई साहब, इंतखाबात करवाना बड़ा ही अहम मरहला है और बहुत ज़रूरी है, मुल्की हालात सबके सामने हैं, तो क्या अब सिर्फ आरजुएं ही पूरी करनी बाकी हैं या ये जो अवाम की आरजू है इनकी तरफ भी कोई तवज्जो दे? देखिए बात ये है कि बहुत से लोगों की बहुत से आरजू है और इसमें कोई गिला भी नहीं है, कोई शिकायत भी नहीं है, सबको इस बात का हक है कि वो आरजू रखे, लेकिन आरजू की भी हदूद होती हैं, आरजू के भी कुछ ज़ाब्ते होते हैं, कुछ आसूफीज होते हैं। आप ये आरजू नहीं कर सकते कि पाकिस्तान आज चांद पे लैंड कर जाए, बिल्कुल ये मुहिम प्रैक्टिकल है। तो आइन से बाहर रहकर अगर आप आरजू करना चाहते हैं, अगर इलेक्शन एक्ट से बाहर रहकर आप आरजू करना चाहते हैं, तो वो आपको नहीं करनी चाहिए, उससे और मसाइल पैदा होंगे। लेकिन चुगताई साहब, नासिर चुगताई साहब, आइन में तो कोई ऐसी कदर नहीं है सर। वैसे अगर देखा जाए किसी हद तक रूल्स में ये तरमीम करना चाहते हैं, आइन में तो इस हवाले से कोई आइन बार नहीं करता, इस हवाले से कि आप ज़रूरी नहीं है कि आप कोई पॉलिटिकल एंटिटी को ही लगाएं, कोई पॉलिटिकल पर्सनैलिटी को ही आप निगरान वज़ीर आज़म लगाएं, वो न्यूट्रल कोई भी हो सकता है, लेकिन अगेन कि वो पॉलिटिकल शख्सियत भी हो सकती है। देखिए माजी में बल्ख शेर मज़ारी साहब और हमारे बहुत दुर्वेश कलंदर सिफ्त वली मिराज खालिद साहब निगरान वज़ीर आज़म रहे, जतोई साहब भी रहे, तो ये वो थे, लेकिन ये वो लोग थे जिनके पास वो इख्तियारात नहीं थे जो आने वालों को मिलने वाले हैं। जो आप अमेंड करने जा रहे हैं उसमें आप उसको इख्तिसादी वो भी दे रहे हैं। और दूसरी बात ये, आपने अभी खबरों में कभी कहा, वो अभी वैसे भी कहा कि इंतखाबात को भी एक्सटेंड करने की बात हो रही है। मेरा ख्याल है इंतहाई नामाकूल तजवीज़ है ये तजवीज़, कतई गैर आइनी, गैर सियासी, गैर इखलाकी, हर जगह पे गैर लगाते चले जाएं, हर तरह की गैर है, और ये ख़तरनाक तजवीज़ है। ये तजवीज़ हमें एक नए क्राइसिस में डाल देगी और ऐसा क्राइसिस लेकर आएगी जो शायद हम काबू ना कर पाए। हम जो बातें कर रहे हैं सब्ज़ इनकलाब की और सनती इनकलाब की, वो हमारा मसला बन जाएगा। इसहाक डार साहब का जो मसला हुआ है, वो किसी दुश्मन ने उनके वो नाम दे दिया था, तो वो नाम मेरा ख्याल है से निकल ही गया। अगर कभी था वो नाम, तो मेरा ख्याल है अब वो नाम शायद नहीं आएगा, क्योंकि इतना बड़ा रिएक्शन आ गया। बिल्कुल, हालांकि रिएक्शन ऐसा नहीं है कि इसहाक डार के खिलाफ है, रिएक्शन ये है कि नाम आया कैसे, नाम किस तरह आया, जबकि किसी पार्टी से बात नहीं हुई। और ये नाम देना मेरा ख्याल ये है खुद इसहाक डार साहब से दुश्मनी के बराबर हुआ है। और इसहाक डार साहब का जहाँ तक ताल्लुक है, एक जुमला आया था कि IMF से पॉलिसी का कंटिन्यूटी बरकरार रखने के लिए
ऐसा आदमी हो जो ये काम कर सके। बिल्कुल। इसहाक डार साहब नहीं है ऐसे। इसहाक अच्छा, डार नासिर साहब बेग ऐसे चगताई साहब, तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की बात करते हैं, आपको क्या लगता है कि पीटीआई के चेयरमैन की गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती है? देखिए, एक बहुत सिंपल सी कहानी ये है कि मुझे भी एक बार फुल कोर्ट ने बुलाया था लाहौर में जी। कंटेम्प्ट में, और मामला खत्म हो गया था, माफी हो गई थी। आप माफी मांग लें, अपने आप को सरेंडर कर दें, आप मामला खत्म हो जाता है। लेकिन इस मामले को खराब किया गया है। ये जो वकील है ना, मैंने कल लिखा भी था कि जो वकील हैं जो कहते रहे मत जाना मत जाना मत जाना, और खुद जाके माफी मांग के भाग गए। फवाद चौधरी साहब बिल्कुल माफी मांग ली जिन्होंने क्या क्या नहीं कहा इलेक्शन कमिश्नर को और उनके ग्रुप को, उनके कमीशन को। एक पर्सनल लोग है, पर्सनल धमकियां दी बच्चों को, खानदान। वो गए और उन्होंने कहा जी माफ कर दो जी मुझे, तो उन्होंने कहा जी माफी ऐसी नहीं होती है, माफी लिख के लाइए आप। तो मतलब ये होता है, अदालतों में होता है। कलामी के लिए माजरत सर, दामने वक्त में गुंजाइश बड़ी कम है। साइफर वाले मामले पर भी कोई नजरसानी करें जरा, उस हवाले से भी जो आपका तज्जिया वो पेश करें कि साइफर वाला मामला कितना संगीन है और ये क्या सूरत इख्तियार कर सकता है आने वाले दिनों में। कल मखदूम साहब ने कमाल किया है गुफ्तगू में, मीडिया गुफ्तगू में, और क्या उन्होंने जनाब आला खेला है। उन्होंने कहा जी साइफर हकीकत है। हकीकत है साइफर? किसने हकीकत नहीं है? साइफर सियासी है, हर साइफर सियासी होता है। साइफर खुफिया होता है, खुफिया होता है, बिल्कुल होता है। किसने कहा खुफिया नहीं होता? और ये बताना भूल गए कि साइफर के साथ हुआ क्या। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि उनसे सवाल जवाब क्या हुए। उन्होंने ये नहीं बताया कि जीआईटी ने, जिसपे ग्रेड 19 के ऑफिसर्स हैं हर इदारे के, उन्होंने क्या सवाल किया। उन्होंने ऑडियो लीक पे क्या सवाल किया, जिसमें ये कहा कि आओ इससे हम खेलेंगे, हम इससे खेलना है हमको। और फिर साइफर लहराया गया। क्या वो जो साइफर लहराया गया वही था? मैं कई प्रोग्राम मैंने कह चुका हूँ, चैलेंज कर चुका हूँ, वो साइफर नहीं था। साइफर कागज ही अलग होता है। तो ये बहुत सी बातें मखदूम साहब बच के निकल गए सहाफ़ियों से, और मुझे इस बात का गिला रहेगा कि दोस्तों ने अच्छे सवाल नहीं किए उससे, उनको पकड़ा नहीं, उन्होंने निकलने दिया। तो मेरा ख्याल है साइफर एक सीरियस मसला है, साइफर खासा सीरियस मसला है, और उसमें कई उमूर इन्वॉल्व हैं। उनमें नेशनल सिक्योरिटी इन्वॉल्व है, उनमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट इन्वॉल्व है, उसमें और भी बातें इन्वॉल्व हैं जिस पर हम डिस्कस नहीं कर सकते इस मौके पर। लेकिन साइफर के बारे में मेरी कई सफियों से बात हुई है। पाकिस्तान में रोजाना 15 से 20 साइफर लाजमी आते हैं, और आजकल तो रोज आ रहे हैं। तो अब आप उसको जाहिर कर दें। आप अभी जो टोनी ब्लिंकन और बिलावल की गुफ्तगू हुई है वज़ीर खारजा की, वो भी साइफर चल रहे हैं ना बीच में, उसके बाद गुफ्तगू होती है, वो उसके बाद बातचीत होती है। तो अब ये नहीं होता कि आप उसको लहरा दें जलसे के अंदर। सुनो न्यूज़ का यूट्यूब चैनल ही आपकी खिदमत में बेलाग तबसरे और गैर जानिबदार तज्जिए लेकर आता है।